तो लेट बाई बराबर आपको अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर है, इसको डी सी करेंगे, डी सी डब्ल्यू आर 2x, तो डी बाई डी एक्स बराबर डी सी ऑफ हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। अब आपको देखिए फार्मूला लिखा गया है अंडर रूट, है ना, डी सी ऑफ अंडर रूट एक्स बराबर क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। ये आपको एक्स का काम कर रहा है ना, जो रूट के अंदर क्या एक्स है, तो ये पूरा समझिए एक्स है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही होना चाहिए क्योंकि उसी का फलन है। यानी आपको डी सी ऑफ अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स स्क्वायर होगा, आई इंटू डी सी। अब जितना से भाग दे उतना से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ साइन एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, जितना कोण होता है उतना ही बटा आता है, रिस्पेक्ट में आता है, तो डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका आपको ये सूत्र हो गया, 1/2 अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का क्या डी सी होता है, कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डी सी 2x, तो 2 से 2 कट गया। अब आपको है जो ये लिखा गया, ये हो गया x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, है ना। तो जब तक आपको ये सूत्र नहीं आ जाए, डी सी ऑफ साइन एक्स, है ना, ये क्या होती है, कॉस एक्स, इसी के चलते आपको साइन का कॉस हो गया, और डी सी ऑफ एक्स पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एन गुना में आ गया और एक घट गया, यहाँ पावर 2 था, यहाँ से 2 आ गया, 2 हो गया, 2 घटा हो गया, 1 हो गया, ये हो गया आपको उत्तर। अब सब इसमें समझना क्या है आपको, ये देखिए ये पूरा जो रूट है वो साइन एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स हुआ, और नहीं समझ में आता है तो ठेठ में समझिए, यहाँ एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये पूरा समझिए एक्स है, तो ये समझिए एक्स हो गया, और जिससे आपने भाग दिया उससे गुणा किया, और एंगल चूँकि आप देखते हैं कोण एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो कोण एक्स स्क्वायर है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, अब जिससे भाग दिए उससे गुना किए, है ना, और इस तरह से हो जाता है डीसी। अब हिसाब नंबर हम लोग देखते हैं आपको 13, लेट बाई, इसमें साइन स्क्वायर 3x + 4, तो बड़ा आसान है, डी सी डब्ल्यू आर 2x, तो डी बाई डी एक्स बराबर डी सी ऑफ साइन स्क्वायर 3x + 4, तो डी सी ऑफ हो गया साइन स्क्वायर 3x + 4। अब किस पर पावर है, जैसे अभी आपको यहाँ सूत्र बताया गया है ना कि पावर है एक्स पर, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, उसी तरह से यहाँ पर ध्यान देने किस पर पावर है, साइन पर, तो विथ रिस्पेक्ट टू साइन ही होगा, साइन 3x + 4 होगा। अब जितना से गुना हुआ उतना से भाग होगा, तो साइन 3x + 4, और इसमें एंगल इतना है तो उसी के रिस्पेक्ट में होगा 3x + 4, और डी सी ऑफ हो गया 3x + 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको ये पावर गुना में आ गया, तो 2 इंटू साइन 3x + 4, और साइन का डी सी कॉस, तो 3x + 4, और यहाँ u प्लस भी, तो 3 हो गया आपको कांस्टेंट, डी सी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, और डी सी ऑफ 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपको समझना चाहिए कि डी सी ऑफ साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, डी सी ऑफ साइन एक्स हो जाती है कॉस एक्स, है, डी सी ऑफ हो गया आपको साइन एक्स कॉस एक्स, और डी सी ऑफ यू प्लस भी याद कीजिए, यहाँ आपको डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ वही लगा, और आपको सूत्र तो बहुत सारे लग रहा है, डी सी ऑफ सी यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सी बाहर हुआ, डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए अब यहाँ पर आपको बताया गया ना कि किस पर पावर है, साइन पर, तो विथ रिस्पेक्ट टू साइन हुआ, है ना, और यहाँ पर आपको है जो कि जितना से गुना किया उसी से भाग दिए, ठीक।
अब यहाँ पर ये एंगल इतना है, चूँकि साइन का डीसी देखते हैं एक्स एंगल है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चूँकि साइन एक्स एक्स का फंक्शन है, जिसका फलन होता है उसी के डीसी होता है, विथ रिस्पेक्ट टू होता है। तो यहाँ 3x+4 एंगल है तो उसी का है जो कि फंक्शन है, तो उसी के रिस्पेक्ट में होगा। अब जितना से डिवाइड किया उतना से गुना किया, तब नहीं कट के उतने ही रह जाएगा। अब स्क्वायर पावर गुना में आ गया है ना, पावर गुना में आ गया, एक घट गया, साइन का डीसी क्या हो गया कॉस, यहाँ u प्लस भी लगा, डीसी ऑफ यू प्लस डीसी ऑफ v। अब ये देखिए फार्मूला है, तो सब जगह तो फार्मूले का प्रयोग हो रहा है ना। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा हो रहा है। तो आप इसको लिखेंगे साइन 2 3x+4 3, इसका क्या हो जाएगा 1, और कांस्टेंट का डीसी 0। ये आपको कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0 होता है, ये सब याद रखना है। अब आपको इसको अंदर गुना करके भी लिख सकते हैं, ये 3 पहले लिखा गया, साइन 3 दूनी 6x+4, ये हो गया आंसर। 14 है आपको लेट y बराबर सेक क्यू x/2। अब इसको डीसी लिखेंगे, dCw/2x, ये हो गया आपको d/dx बराबर dC ऑफ सेक क्यू x/2। देखिए अभी बताए थे कि साइन पर पिछले सवाल में पावर है वही सब फंक्शन होता है, तो यहाँ पर आपको क्या है कि सेक पर पावर है तो सेक ही इसका फंक्शन होगा। तो आपको क्या हो जाएगा सेक क्यू x/2 और विथ रिस्पेक्ट टू सेक x/2, ये हो गया। और इसी का है जो कि यहाँ गुना हो जाएगा सेक x/2 अब विथ रिस्पेक्ट टू x/2 इंटू डीसी ऑफ x/2 और विथ रिस्पेक्ट टू x, जिस पर पावर है किस पर पावर है सेक पर, तो सेक ही विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, और जिससे डिवाइड दिए उससे गुना किए, कौन यहाँ x/2 है तो विथ रिस्पेक्ट टू x/2 होगा। अब जिससे डिवाइड किए तो उससे हम लोग क्या किए गुना किए। अब आपको इस तरफ लिख देते हैं, पावर क्या आएगा गुना में, तो ये हो गया आपको 3 सेक स्क्वायर, पावर गुना में आ गया सेक स्क्वायर x/2, और सेक का क्या हो जाएगा सेक x/2 इंटू tan x/2, और यहाँ 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 हो जाएगा, x का डीसी 1 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 3/2, ये पावर हो जाएगा सेक क्यू x/2 इंटू tan x/2, ये हो गया आंसर। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि किस पर पावर है सेक पर, तो विथ रिस्पेक्ट टू सेक हो जाएगा। अब जितना से डिवाइड किया उससे गुना, एंगल कितना है x/2 तो उसी का फंक्शन उसी का सापेक्ष होगा है ना, जितना एंगल होता है। अब यहाँ x/2 से डिवाइड किया तो गुना किया, 1/2 तो कांस्टेंट में बाहर आएगा, x का डीसी 1, तो यहाँ पावर का डीसी गुना में आ गया, एक घट गया। सेक का क्या होता है सेक x/2 tan x/2, 1/2 बाहर हो गया, x का 1 हो गया। आपको है लेट y बराबर साइन और मुझोली ब्रैकेट कॉस tan √x, तो इसको डीसी करेंगे तो dCw/2x, तो d/dx है ना इक्वल टू dC ऑफ हो गया साइन अंडर ब्रैकेट में कॉस, फिर हो गया आपको tan √x, मुझोली ब्रैकेट बंद। यहाँ पर एक ब्रैकेट और होना चाहिए। अभी देखिए ये x का काम कर रहा है ना, यानी कहें कि पूरा जो फंक्शन है इसका फलन है। जैसे आप डीसी ऑफ साइन x जब लिख रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो साइन का डीसी क्या होता है कॉस x होता है, तो बिल्कुल उसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा साइन कॉस है ना tan √x, फिर ऐसा, और विथ रिस्पेक्ट टू ये x का काम कर रहा है, जैसे यहाँ x है तब ये x है, ये एंगल है जो यहाँ एंगल है वही इसी का, जो साइन x x का फलन है, तो ये पूरा जो है ना कॉस
tan रूट एक्स का फलन है, तो डी सी ऑफ कॉस tan रूट एक्स लिखा जाएगा ऐसा। अब उसके बाद इतना से गुना भी होगा, तो डी सी ऑफ कॉस tan रूट एक्स है ना, और विथ रिस्पेक्ट टू फिर हो जाएगा ये एंगल, तो हो गया tan रूट एक्स। इतना तो कॉस है, इतना समझिए एक्स है, तो ये एक्स के जगह लिया, और इंटू अब जितना सा आपने डिवाइड किया उतना से गुना करना पड़ेगा tan रूट एक्स। अब यहाँ देखिए कि आपको tan रूट एक्स है ना, tan रूट एक्स, तो डी सी ऑफ ये एंगल है तो रूट एक्स हो जाएगा, और डी सी ऑफ रूट एक्स तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। ये ध्यान देना है, यही ध्यान देना है। साइन है तो ये एंगल है, यही इसका पूरे का फलन है। फंक्शन ऑफ फंक्शन पीछे जो पढ़ना था है ना, थ्योरी यही था ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो थ्योरी में ही बताया गया ना ये पूरा किसका फलन है, तो ये आपको पूरे पद्मझोली ब्रैकेट का फलन है, मैंने कॉस tan रूट एक्स का फलन है, तो विथ रिस्पेक्ट टू उतना ही होगा, जिससे डिवाइड किए तो उससे गुना करें। अब ये पूरा पद tan रूट एक्स का फलन है, तो उससे डिवाइड कीजिएगा, फिर उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये tan रूट एक्स किसका फलन है, तो रूट एक्स का, अब जो डिवाइड किए तो उससे गुना कीजिएगा। अब उसके बाद साइन को लिखिएगा कॉस, मंझोली ब्रैकेट में बाकी पद आएगा tan रूट एक्स है ना, और ये हो गया, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन tan रूट एक्स, और तब आपको है जो कि इस tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब सवाल है कि ये सबका तो सूत्र साइन का तो लिख दिया हमने है ना, और कॉस का क्या हो जाता है माइनस साइन, डी सी ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाता है, डी सी ऑफ कॉस एक्स हो जाता है माइनस साइन एक्स, ये सब याद रहना चाहिए। और डी सी ऑफ tan एक्स क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, ये सब सूत्र है। तो आपको है जो कि tan का सेक स्क्वायर हो गया, रूट एक्स का डी सी है ना, डी सी ऑफ रूट एक्स भी फार्मूले, ये सब सूत्र वाला में लिखा हुआ है फार्मूला डिफरेंशियल कोफिशिएंट करके, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये आपको हो गया है ना डी सी ऑफ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अब यही हो गया उत्तर, ये आपको माइनस आगे आ जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू साइन tan हो गया यहाँ से रूट एक्स है ना, और फिर आपको हो गया ये पद इंटू कॉस जोली ब्रैकेट कॉस tan रूट एक्स है मझोली ब्रैकेट, ये हो गया आंसर। एग्जाम नंबर 17 में कि y बराबर अंडर रूट tan है ना, और कोण में tan x है यानी tan x, तो इसको DC करते हैं तो DCW R2x, तो हो गया आपको dy/dx बराबर DC ऑफ अंडर रूट tan x, आपको भी सूत्र बताया गया DC ऑफ रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x का क्या होता है 1/2 रूट x। ये पूरा x का काम कर रहा है, देखिए यहाँ x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x है, यानी रूट x का फलन है, तो ये पूरा जो है इसका फलन इतना रूट के अंदर है वो पद है, तो आपको ये लिखा जाएगा DC ऑफ अंडर रूट tan x और विथ रिस्पेक्ट टू tan x, और जिससे डिवाइड किया उससे गुना कीजिए, तो tan x किसका फलन है, तो tan x का फलन है, चूँकि यही x है तो DC ऑफ tan x लिखा जाएगा, और जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीपल कीजिए तो tan x विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। अब आपको इसका सूत्र लिख दीजिए, ये आपको x का काम कर रहा है, तो 2 अंडर रूट tan x, और DC ऑफ हो जाएगी tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है,
सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ आपको ये एक्स का काम कर रहा है, तो सेक स्क्वायर tan एक्स लिखा जाएगा और tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स लिखा जाएगा। अब इसी को आप सजा दीजिए, ये हो जाएगा उत्तर। तो ये हो गया आपको सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर इंटू tan एक्स, है ना, और बटा 2√tan, और ये हो गया आपको tan एक्स। ये हो गया आंसर। तो यहाँ पर क्या आपको कहा गया है ना, इसका आप दोनों डीसी कर दिए, तो ये रूट एक्स किसका फलन है, एक्स का। तो ये रूट जो पद है रूट के अंदर का फलन है, इसलिए उसी से रिस्पेक्ट होता है। अब जिससे मल्टीपुल हुआ उससे गुना हुआ। अब यहाँ tan एक्स किसका फलन है, एक्स का, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ। तो tan एक्स का फलन है, तो विथ रिस्पेक्ट टू tan एक्स। अब जिससे मल्टीपुल भाग डिवाइड पड़ा उससे मल्टीपुल होगा। अब रूट का हो गया 1/2 tan एक्स, और tan का क्या हो गया सेक स्क्वायर tan एक्स, और tan एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स। अब इसी को सिर्फ सरिया दिया गया आगे पीछे। और हिसाब यदि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, बेल आइकन को दबा लेंगे, लाइक कर लेंगे, और आपका सहयोगी दोस्तों में इसको शेयर कर देंगे, जिससे उसको जिन लोगों को पता नहीं उनको भी जानकारी हो जाए। अब हिसाब नंबर 18 देखते हैं। लेट y बराबर √1 + sin x। हिसाब नंबर 18 है ना, उसी तरह से जैसे इसके पहले था। तो dCW/2x, तो dy/dx बराबर हो जाएगा dC(1 + sin x। तो देखिए dC(√x) विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को क्या लिखते हैं, 1/2√x। √x किसका फलन है, एक्स का। तो लिखेंगे dC(1 + sin x विथ रिस्पेक्ट टू 1 + sin x, है ना। √1 + sin x, 1 + sin x का फलन है, तो जिससे डिवाइड किए उससे गुना कर देंगे। तो 1 + sin x और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको रूट का सूत्र लगाइए, तो 1/, अभी लिखा गया है ना, अभी लिखा गया ना ये, तो ये हो गया 2√1 + sin x, और dC(u + v) लग रहा है, dC(u + v) विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dC(u) विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dC(v) विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हो गया dC(1) विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और dC(sin x) विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कांस्टेंट का dC क्या होता है, कांस्टेंट का dC 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। और dC(sin x) क्या होता है, cos x होता है, ये हो जाती है cos x। तो 1/, हो गया आपको 2√1 + sin x, कांस्टेंट का dC 0, ये हो गया आपको cos x। तो ये उत्तर हो गया cos x बटे 2√1 + sin x। ये हो गया आंसर। आपको सामने 19 में y बराबर √tan 1 + x², ये भी 18 की तरह है। तो dCW/2x, तो dy/dx बराबर हो जाएगा dC(√tan), है ना, ब्रैकेट में है 1 + x²। तो सूत्र dC(√x) का, √x किसका फलन है, तो x का, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो 1/2√x। ये समझिए x है, तो इस x के जगह पर यही लिखाएगा विथ रिस्पेक्ट में, चूँकि उसी का फलन है। तो tan 1 + x² और विथ रिस्पेक्ट हो जाएगा tan 1 + x²। अब जिससे आपने डिवाइड किया उससे क्या करेंगे, गुना। तो 1 + क्या हो जाएगा x², और विथ रिस्पेक्ट टू आप 1 + x² लिख सकते हैं, है ना, चूँकि कोण में है 1 + x², और जिससे डिवाइड किए उससे गुना।
ये एक्स का फलन है। आपको यहाँ पर क्या है, रूट जो है ये tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फलन है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट हुआ। अब जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीपल कीजिए। ये एंगल है, चूँकि आपको सूत्र पता है डी सी ऑफ tan एक्स बराबर क्या होता है, डी सी ऑफ tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो उसी के अनुसार लिखा जा रहा है। तो 1 हो गया 2 tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan का हो गया सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ u प्लस भी चल रहा है, तो डी सी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप इसको लिखिए सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटा में tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट का डी सी 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। ये तो पुराना सूत्र है। सबसे पहले डी सी ऑफ एक्स पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 है ना। पावर यहाँ 2 है तो 2 आ गया गुना में, 2 घटावे 2x हो गया, तो आपको 2x इंटू हो गया सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 इंटू अंडर रूट tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप इसको लिख दीजिए सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटा हो गया अंडर रूट tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो समझ गए होंगे, इसको रिवाइज कर लीजिए। ये हो गया आपको आंसर, है ना। तो बहुत टेढ़ा नहीं है। यहाँ पर 22 में y बराबर साइन अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स है, तो इसको भी इसी तरह से लिखेंगे डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स बराबर हो गया डी सी ऑफ साइन अंडर रूट कॉस अंडर रूट ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये पूरा एक्स का काम कर रहा है ना, क्योंकि साइन जो ये रूट का पद है ये इसका फंक्शन है। जैसे हम लोग डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते हैं, तो साइन एक्स एक्स का फलन है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। तो ये हो गया कॉस एक्स। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि साइन अंडर रूट कॉस अंडर रूट ए एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट कॉस रूट एक्स, और जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीपल कीजिए। ये हो गया कॉस रूट ए एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू कॉस रूट ए एक्स। अब इससे डिवाइड किया तो इससे मल्टीपल कीजिए, तो कॉस रूट ए एक्स। अब ये देखिए ये कौन एंगल है, तो इसके रिस्पेक्ट में होगा, तो डी सी ऑफ हो गया रूट ए एक्स, और डी सी ऑफ रूट ए एक्स किसका फंक्शन है, तो डी सी ऑफ ए एक्स का फंक्शन है। और डी सी ऑफ ए एक्स किसका फंक्शन है, तो एक्स का फंक्शन है। डी सी ऑफ एक्स एक्स का फंक्शन है लास्ट में। तो साइन का डी सी तो आपको क्या हो गया, कॉस हो गया। तो ये हो गया कॉस अंडर रूट ए एक्स, और रूट का डी सी नहीं, डी सी ऑफ रूट एक्स का क्या हो जाता है 1/2 रूट एक्स हो जाता है। तो ये हो जाएगी 1/2 और अंडर रूट कॉस, और ये हो गया आपको अंडर रूट ए एक्स। अब कॉस का डी सी माइनस साइन हो जाता है, तो साइन रूट ए एक्स, अब फिर रूट का डी सी आ गया 1/2 अंडर रूट ए एक्स, और ये कांस्टेंट है तो बाहर लिखा जाएगा डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। अब आपको ये पहले लिखा जाना चाहिए या ये काट सकते हैं, तो ऐसा लिखिए इसको पहले माइनस को लिखते हैं साइन रूट ए एक्स, तब इसको लिख रहे हैं कॉस अंडर रूट ए एक्स, और बटा में पद आ गया 2 दूनी 4 है,
अंडर रूट कॉस रूट ए एक्स, और यहाँ से आप लिखिए रूट ए अलग कीजिए और रूट एक्स अलग कर रहे हैं, आई इंटू ए, आई एक्स का DC 1, चूँकि ये कट जाएगी तो हो जाएगा रूट ए, क्योंकि कटने के बाद रूट ए बचेगा, है ना। अब इसी को आपको सजा के लिखना है थोड़ा, ये रूट है ये माइनस ये हो गया, और दोनों रूट में है तो आप एक साथ लिख सकते हैं ए बटा एक्स, है ना। ये भी रूट में ये भी रूट में है तो एक साथ लिखा जा सकता है। और बाकी जो पद है इसको लिखते हैं साइन अंडर रूट एक्स हो गया आई इंटू कॉस, और कॉस अंडर रूट में ही है ए एक्स, और ये बटा में आ गया आपको 4 अंडर रूट कॉस रूट ए एक्स, ये हो गया आपको आंसर। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या हुआ कि ये पूरा x है ना, पूरा समझिए यही x है, जैसे यहाँ सूत्र लिखाया गया ये साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट, ये x का काम कर रहा है तो विथ रिस्पेक्ट हो जाएगा, जिससे डिवाइड हुआ उससे मल्टीपुल हुआ। अब ये पूरा x का काम कर रहा है, यहाँ x है देखिए सूत्र, तो विथ रिस्पेक्ट टू, तो समझिए यदि x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x ही होना चाहिए, अब जिससे डिवाइड हुआ उससे मल्टीपुल होगा। अब ये पूरा x है कॉस x, तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जिससे डिवाइड हुआ उससे मल्टीपुल हुआ। अब ये x का काम कर रहा है तो ये x हो गया, अब जिससे डिवाइड हुआ उससे मल्टीपुल हुआ। तो साइन का DC क्या हो गया कॉस, आई रूट का DC 1/2 अंडर रूट एक्स, कॉस का DC माइनस साइन, फिर रूट का DC 1/2 अंडर रूट एक्स, ये कांस्टेंट है x, जो आपको सूत्र पढ़ा हुआ है DC ऑफ CU विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर C बाहर हो जाता है DC ऑफ U विथ रिस्पेक्ट टू U, यानी C बाहर लिखा जाता है तो ये आपको बाहर लिखा गया। अब आपको इसको पहले लिख दिया गया फिर इसको लिखा गया है ना, और यहाँ आपको है जो कि अलग अलग किया गया है, दोनों जो है पद रूट में है, तो रूट ए अलग और रूट एक्स अलग, तो इसको काट के रूट ए लिखा जा सकता है। अब यहाँ से रूट ए और रूट एक्स एक साथ आ गया, ये जो कहते हो और ये भी जो कहते हैं वही उत्तर हो गया। आपको यहाँ सवाल दिया गया है कि अंडर रूट साइन, है ना, फिर आपको ब्रैकेट में साइन रूट एक्स, तो DCW R2x, तो dy/dx, तो DC ऑफ करेंगे अंडर रूट साइन और साइन अंडर रूट एक्स। अब ये x का काम कर रहा है ना, बार बार कहा जा रहा है कि DC ऑफ रूट एक्स किसका फलन है तो x का, तो इसलिए 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाता है। तो आप DC ऑफ अंडर रूट लिखिएगा साइन अंडर रूट एक्स, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा साइन अंडर रूट एक्स, अब जिससे डिवाइड किए उससे से गुना कीजिए तो साइन रूट एक्स हो जाएगा, और ये x का काम कर रहा है, या कहिए कि साइन रूट एक्स उसका फलन है, तो DC ऑफ हो जाएगा साइन रूट एक्स, और जिससे डिवाइड किए उससे गुना कीजिए तो साइन रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स। अब आपको DC ऑफ जिससे डिवाइड हुआ उससे गुना होगा, अब आपको क्या हो जाएगा रूट का DC 1/2 अंडर रूट साइन, और यहाँ हो जाएगा साइन रूट एक्स, और साइन का क्या हो जाता है कॉस, ये हो गया आपको साइन रूट एक्स, फिर साइन का कॉस रूट एक्स, और फिर हो गया 1/2 रूट एक्स। अब इसी को क्या करना है आपको सजा देना है ना, तो आपको लिखेंगे पहले कॉस ब्रैकेट में साइन रूट एक्स, और इंटू हो जाएगा आपको कॉस रूट एक्स, आई दूनी 4 हो गया, दूनी 4 और रूट एक्स, और अंडर रूट में आ गया साइन रूट एक्स, है ना, यही हो गया आपको आंसर। इसको आप पहले भी लिख सकते हैं कि कॉस रूट एक्स इंटू हो जाएगा कॉस साइन रूट एक्स, बटम हो गया आपको 4 रूट एक्स,
और अंडर रूट साइन रूट एक्स, है ना, ये हो गया आंसर। तो क्या दिखा गया, ये रूट एक्स किसका फलन है, एक्स का, तो ये समझिए एक्स है तो उसी का ना फलन लिखा गया बटा में। अब जितना से आपने डिवाइड किया उससे आप गुना कर दिए, और ये हो गया डी सी ऑफ साइन एक्स, सूत्र चूंकि हम लोग पढ़ चुके ना, डी सी ऑफ साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, समझना है। ये आपको एक्स का काम कर रहा है, डी सी ऑफ साइन एक्स तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जिससे डिवाइड हुआ उससे गुना होगा। अब यहाँ रूट एक्स है एंगल, यानी साइन रूट एक्स का फलन है, तो विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स, तो जिससे डिवाइड उससे मल्टीपल। अब रूट का सूत्र के अनुसार ये लिखा गया, साइन का डीसी हो गया, साइन का कॉस हो गया, रूट एक्स का, फिर उसके बाद आगे पीछे करके सजा दिया गया। 24 नंबर का सवाल है, डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो डी वाई डी एक्स बराबर डी सी ऑफ कॉस टेन अंडर रूट एक्स प्लस वन। अब ये देखिए एक्स का काम कर रहा है, यानी कॉस जो है टेन रूट एक्स प्लस वन इसका फलन है, तो विथ रिस्पेक्ट टू उतना ही होगा, डी सी ऑफ कॉस टेन अंडर रूट एक्स प्लस वन, तो विथ रिस्पेक्ट टू टेन अंडर रूट एक्स प्लस वन इंटू डी सी ऑफ टेन अंडर रूट एक्स प्लस वन, तो विथ रिस्पेक्ट टू ये पद हो जाएगा रूट एक्स प्लस वन, और डी सी ऑफ हो जाएगा फिर यही पद यहाँ रूट एक्स प्लस वन, और विथ रिस्पेक्ट टू आप यहाँ पर वैसे एक्स प्लस वन है इसलिए डी सीधे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी लिख सकते हैं। शायद यहाँ 2x होता, 3x होता, मैंने एक्स के अलावे एक्स स्क्वायर होता तो आपको रूट का पद लिखना अनिवार्य हो जाता। और सिंपल है, चूंकि x प्लस वन है, कोई पद है नहीं इसके ऊपर, है ना, एक्स स्क्वायर होता 2x होता, उसको बदल के लिखना पड़ता। ध्यान देने वाली बात क्या हुआ कि डी सी ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का सूत्र हो जाता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ देखिए कॉस एक्स किसका फलन है, एक्स का, इसीलिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा था, ये एक्स का काम कर रहा है इसलिए हम लोग यहाँ एक्स लिखे, और जिससे डिवाइड किए उसे मल्टीपल किए। अब ये आपको जो है ना tan एक्स है, तो हम लोग जानते हैं कि डी सी ऑफ tan एक्स का क्या सूत्र होता है, डी सी ऑफ tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो जो यहाँ एक्स है वही विथ रिस्पेक्ट टू है, तो यहाँ जो एक्स है वही एक्स विथ में रिस्पेक्ट में, अब जिससे डिवाइड किए उसे मल्टीपल किए, कॉस का हो गया माइनस साइन टेन अंडर रूट एक्स प्लस वन, और टेन का फिर क्या हो गया सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस वन, और रूट का डी सी 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वन। अब इसी को आपको क्या करना है, खाली लिख देना है, उत्तर हो गया, है ना। क्या हो गया, माइनस आगे आ गया सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस वन इंटू साइन टेन अंडर रूट एक्स प्लस वन, और बटा में आ गया आपको 2 अंडर रूट एक्स प्लस वन, ये हो गया आंसर। तो बहुत टेढ़ा नहीं है, बस समझना है। अब आगे हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 25। तो आपको 25 में क्या है सवाल, 25 में जो है हिसाब नंबर आपको 22 जैसा है, लेट वाई बराबर, लेट वाई बराबर आप लिखेंगे साइन, लेट वाई बराबर हो गया साइन अंडर रूट कॉस, फिर अंडर रूट है आपको tan mx, अब इसको भी उसी तरह से डीसी करना है, सब एक जैसा है, डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स बराबर डी सी ऑफ साइन अंडर रूट कॉस अंडर रूट tan mx। अब ये देखिए एक्स का काम कर रहा है, ये पूरा एक साइन जो है, साइन के बाद जितना पद है वो विथ रिस्पेक्ट में जाएगा, ये इतना पद यहाँ दिया हुआ नहीं ब्रैकेट, आप दे सकते हैं, समझ सकते हैं।
तो डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो आप लिखिए डी सी ऑफ हो गया साइन अंडर रूट कॉस अंडर रूट tan एम एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट ही आएगा चूँकि यह एक्स का काम कर रहा है यानी उसका फलन है। तो tan एम एक्स, जैसे यहाँ एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पूरा समझिए एक्स है, विथ रिस्पेक्ट टू, अब इसी से क्या होगा मल्टीपुल, तो कॉस अंडर रूट tan एम एक्स हो जाएगा। और ये देखिए एक्स का काम करेगा क्योंकि आपको डी सी ऑफ रूट एक्स बताया गया, तो क्या हो जाता है 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाता है। तो डी सी ऑफ ये एक्स का काम कर रहा है या उसका फलन है जो कहिए, कॉस अंडर रूट tan एम एक्स। अब इससे भाग हुआ तो इससे क्या होगा मल्टीपुल होगा, तो डी सी ऑफ कॉस अंडर रूट tan एम एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू फिर इतना हुआ, ये एंगल है, ये रूट वाला पद, जैसे इसको x कहेंगे तो cos x में हो जाएगा, तो tan हो जाएगा एम एक्स। अब इसी से फिर मल्टीपुल होगा तो ये हो गया tan एम एक्स और ये x का काम कर रहा है जैसे यहाँ आपको सूत्र बताया गया, तो डी सी ऑफ हो जाएगा tan एम एक्स और डी सी ऑफ tan एम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू आप x भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका आपको फॉर्मूला बताया जा चुका है क्या, कि डी सी ऑफ लिखते हैं ना tan ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ए गुना में चला जाता है ना, tan का डी सी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, उसी तरह से हम सीधे गुना में चलाएगा। अब बराबर, अब आपको देखिए साइन का डी सी क्या हो गया कॉस अंडर रूट tan एम एक्स और फिर रूट का यहाँ से लिखिएगा तो अंडर रूट हो जाएगा कॉस, ये पूरा रूट में है तो अंडर रूट tan एम एक्स है ना, और उसके बाद इसको लिखिएगा कॉस, यहाँ लिख देते हैं माइनस, चूँकि ये ऊपर में ही लिखाएगा साइन अंडर रूट tan एम एक्स और फिर इसका रूट का 1/, तो ये आपको 2 अंडर रूट tan एम एक्स है ना, और tan का ये हो गया एम स्क्वायर इंटू, इसमें जगह है नहीं एम सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको सिर्फ क्या करना है आगे पीछे सजा देना है और तो कुछ है नहीं, तो आपको देखिए एम है चूँकि ये गुना में है ना इसलिए ऊपर में जाएगा ये है, तो आपको ये -1 पर आ रहा है छूट सकता है, तो माइनस आप लिखिएगा m/2 4, उसके बाद सेक स्क्वायर को लिख दीजिए, ऊपर में है सेक स्क्वायर, यहाँ आपको एम एक्स लिखना चाहिए एम एक्स है ना, क्योंकि आपको यहाँ एम एक्स है इसलिए। अब उसके बाद आपको पद बचता है साइन का, तो ये साइन वाला लिखिए अंडर रूट tan, ये हो गया अंडर रूट tan एम एक्स है ना, अंडर रूट tan एम एक्स, और कौन पद बच गया ये है, तो कॉस अंडर रूट, चलिए लिख दीजिए समझ में आ जाएगा आपको tan एम एक्स है ना, और ये बटा में पद आ गया 2 दूनी 4 तो लिखा गया, ये आ गया और ये आ गया, तो आप लिख दीजिए पहले इसको tan एम एक्स और फिर इसको अंडर रूट कॉस अंडर रूट tan एम एक्स, यही हो गया आपको आंसर। इसमें आपको ध्यान देने के लिए कुछ बातें हैं, ये पूरा x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x जिससे डिवाइड हुआ उससे मल्टीपुल होगा, अब फिर ये x का काम कर रहा है, जैसा कि आपको यहाँ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये समझिए x है, यहाँ x लिया फिर इसे डिवाइड किए तो आपको मल्टीपुल कीजिएगा, अब फिर ये एंगल x का काम कर रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू x हुआ,
तो जिससे डिवाइड हुआ उससे मल्टीपुल होगा, फिर ये एक्स का काम कर रहा है ना, रूट एक्स। तो आपको एक्स हो गया, जिससे डिवाइड हुआ उससे मल्टीपुल हुआ, उसके बाद सूत्र लिख दिया गया है।